वेलकम टू वीरल बयानी। थैंक यू सो मच। कैसे हो आप? अच्छी हूँ मैं, आप कैसे हो? बहुत थैंक यू। मैंने कंग्रेचुलेशंस कांस के लिए, आपकी मूवी के लिए आपने रेड कार्पेट पे वॉक किया, वहाँ पर बताई गई नहीं बताई गई, थोड़ा बहुत बता दो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गया। हमारी फिल्म का आई थिंक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये फैला हुआ है और कुछ पोर्टल्स ने भी छापा है कि हमारी मूवी स्क्रीन हुई थी। वहाँ पे हमारी मूवी स्क्रीन नहीं हुई थी। ओके। वहाँ पे हमारी मूवी का पोस्टर लॉन्च हुआ था। ओके। राइट। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरे ख्याल से लोगों ने बहुत मिसअंडरस्टैंड किया है मेरी पूरे कैन डेब्यू को। यस। तो आई डोंट नो, actually I was very excited. You know, while going there I was like I'm going for my movie and people will love it. मेरे इंडिया में लोग ऐसे बट कुछ और हुआ ना, कुछ क्रेजी हो गया। मतलब आई डोंट नो, लाइक फॉर सम काइंड स्ट्रेंज रीजंस दे वर लाइक कि यार इतनी नफरत मुझसे क्यों? बट यू नो आपकी मूवी की अगर मैं बात करूं, हाँ। एक अलग ही कैची टाइटल है जी। अगर वो टाइटल आपकी जिंदगी से रिलेट कर पाओ तो क्या कहना चाहोगे? कितने रिलेटेबल है वो? बहुत रिलेटेबल इसलिए मेरी ज़िंदगी था क्योंकि फार अवे फ्रॉम होम ऑलरेडी एक क्या कहता हूँ, एक डरा देता है ना, एक डरावनी चीज़ है, यू नो, वेरी फार अवे फ्रॉम होम। और हमारी मूवी का भी यही सीन है कि ही इज़ फार अवे फ्रॉम होम, अलग देश में है, लंदन में है वो, और वहाँ पे ही इज़ फाइटिंग फॉर जस्टिस। कुछ होता है, वो फाइट कर रहा है, और वो कौन से लेवल पे जाके फाइट कर रहा है, उसके साथ क्या क्या टॉर्चर होता है वहाँ पे। सो इट्स ऑल अबाउट दैट। ओके। सो मेरी ज़िंदगी से इसका ये रिलेशन है कि जैसे उसको भी बहुत सारी चीज़ों के लिए फ़ाइट करना पड़ता है, मुझे भी मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों के लिए फ़ाइट करना पड़ता है। मेरे पास कोई चीज़ आसानी से नहीं होती मेरे साथ। वेल बहुत सारे यू नो इन्फ्लुएंसेस भी इस बार गए हैं कांस, और उसी वजह से शायद से आपके ऊपर एक वो नेगेटिव वाला इम्पैक्ट पड़ा। तो वो कैसे देखोगे? लोगों का ये है कि वहाँ से सेलिब्रिटीज़ जा सकते हैं और इन्फ्लुएंसर्स नहीं जा सकते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैं बहुत हार्डकोर बिलीवर उस चीज़ का कि कैन फिल्म फेस्टिवल इज़ नॉट अबाउट फैशन, इट्स अबाउट फिल्म। Correct. So last year, one of the brand approached me to walk for the carpet and they were ready to take me and all stuff. बट मैंने मना किया। कि मुझे ये, अगर ये मेट गाला होता तो मैं फैशन करने चले जाता। Correct. है ना, कि मैं फैशन दिखा रहा हूँ, मेरा आउटफिट दिखाना है मुझे। Yes. बट ये फेस्टिवल है, फिल्म फेस्टिवल है। एज लॉन्ग एज आप अपने पिक्चर के लिए नहीं जा रहे हो, अपने फिल्म के लिए नहीं जा रहे हो, किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने नहीं जा रहे हो, तो आई थिंक मतलब नहीं है। बट रेस्ट अश्योर्ड मैं ये चीज़ भी बोलना चाहूँगा कि अब जो इन्फ्लुएंसर्स गए भी, एक बात बताओ, किसी को भी मौका मिलेगा, कोई क्यों नहीं जाएगा? एग्जैक्टली राइट। अब मेरा वो अलग ओपिनियन था कि मुझे मेरी फिल्म के साथ जाना था, बट ये गलत है कि लोगों ने उसको ये मैं मानता हूँ कि लोग ने आजकल उसको बहुत ज़्यादा एक फैशन के तौर पे ले लिया है। हाँ, जो कि नहीं होना चाहिए। बट मेरे इन्फ्लुएंसर्स की सपोर्ट में मुझे ये बोलना है कि यार, अगर फिल्म स्टार्स आके उनके प्लेटफॉर्म पे अपनी मूवी प्रमोट कर सकते हैं, है ना, तो इन्फ्लुएंसर्स उनके प्लेटफॉर्म पे जाके अपना आपको क्यों नहीं प्रमोट कर सकते? और मेरे ख्याल से दूसरी चीज़, जितने लोग ने मुझे बोला है कि ये क्यों पहुंचा, ये वहाँ पे क्यों गया, उनको नहीं मालूम था। तो मैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई लव हर। मैं डोंट कोट मी फॉर दिस। किसी ने क्या शालिनी पासी को ये चीज़ पूछी? करेक्ट, राइट, है ना, कि वो क्यों गई थी, उन्होंने इतने कपड़े क्यों किए? उन्होंने भी तो फैशन दिखाया ना सिर्फ वहाँ पे। एग्जैक्टली। तो क्या होता है ना, जब वो लोग इतने एलिट बैकग्राउंड से आते हैं तो लोग उनको पता नहीं, क्वेश्चन नहीं करते। बट जो इंसान बहुत हार्डवर्क के साथ वहाँ पे पहुँचा है और बहुत ही ज़्यादा मेहनत के साथ पहुँचा है विद नो कनेक्शन, तो उसके लिए इतना नेगेटिविटी हो गया। अगर मैं नेपो किड भी होता ना तो भी मेरी बैंड बजाते, और अगर मैं हार्डवर्क करके गया तो भी मेरी बैंड बजा रहे हैं। नहीं, नेपो किड को नहीं बोलते कुछ। है ना, मेरे को भी लग रहा है नहीं बोलते शायद। हाँ, पता नहीं, उनको ऐसा लगता है कि उनका तो अधिकार है जाना। हाँ। बट ठीक है, बट लाइक आई सेड, आई लव शालिनी पासी फॉर हर पर्सनालिटी। बट ये तो सोचने वाली बात है ना, किसी ने उनको तो क्वेश्चन नहीं किया कि आप क्यों गए थे। मैं तो अपनी फिल्म के लिए गया था। एग्जैक्टली राइट। वेल, इसी के साथ साथ यू नो जो सोशल मीडिया पे ये सारी ट्रोलिंग्स के बाद क्या कुछ जहन में चल रहा था, और क्या आया दिमाग में? कितना अपने फ्रेंड का सपोर्ट मिला, और स्पेशली यू नो मैं बात करूँ आपके बिग बॉस के सर्कल की, सना, कटारिया, इन लोगों से कितना सपोर्ट मिला? भाविन, समीक्षा। मेरे इंडस्ट्री के फ्रेंड्स से मुझे बहुत सपोर्ट मिला। ओके। बीट फैजू, बीट सना, बीट भाविन,
I'm yet to receive calls from Lavkesh and Samiksha. And what about Nazy? Nazy is in own world. I don't know about Nazy. Nazy से बस ऐसा कभी कभार हाल चाल हो जाती है, but I don't mind. उसका नहीं भी आना मैसेज तो मैं समझता हूँ, कोई सीन नहीं है. जहाँ तक रही बात मेरे दोस्तों की सपोर्ट करने की, तो मेरे बहुत सारे दोस्तों, इंडस्ट्री के काफ़ी लोग ने मुझे अप्रिशिएट किया है. और बहुत लोग ने सपोर्ट किया, बट क्या बोलूँ मैं, थोड़ा सा दुख तो मुझे हो रहा था पहले स्टार्ट में. इनिशियली मैं बहुत ज़्यादा खफा था मैं कि यार क्यों ऐसा कर रहे हैं मेरे साथ. मुझे समझ नहीं पा रहे हैं क्या कि मैं क्यों गया हूँ, या फिर मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हैं, अनडिजर्विंग क्यों बोल रहे हैं. बट ठीक है, फिर मैं समझ गया कि ज़्यादा चीज़ें दिल पे नहीं लेनी है. आप अपनी फिल्म को रिप्रेजेंट करने गए थे, आपने किया, इट्स ऑल गुड. तो क्या ऐसे होता है एक इन्फ्लुएंसर जब सोशल मीडिया से ऊपर आता है और वहीं पर उसकी जब ट्रोलिंग होती है तो वो मॉरल डाउन होता है? ऑफ कोर्स होता है. आई थिंक मेरे को लग रहा है कि मैं तो एक ट्रांजिशन पीरियड में, ट्रांजिशन में हूँ मैं, कि सोशल मीडिया से मैं एक एक्टिंग उसमें करियर में ब्रेक कर रहा हूँ मैं. तो मेरे को तो और अजीब लग रहा था. ऐसा लग रहा था कि यार मेरे को ऐसा लगा कि मेरे जो सोशल मीडिया में तो मुझे सपोर्ट करेंगे कि क्या सही बात है, तूने यहाँ से यहाँ करी, आप मेरी जर्नी अप्रिशिएट करेंगे, मेरी मेहनत अप्रिशिएट करेंगे. बट यहाँ पे थोड़े मतलब बहुत लोग ने करा, नो डाउट बहुत लोग ने करा, बट बहुत लोग ने इसको बहुत नेगेटिवली भी देखा. पता नहीं क्यों. ऑल्सो आपके, मैं थोड़े आउटफिट की मैं बात करूँ तो थोड़ा आउटफिट आपका मुझे समझना है, आप ही से थोड़ा सा डिफाइन कर दोगे आउटफिट? एक्चुअली ना मेरा आउटफिट, मैं सबको यही बोल रहा हूँ कि मुझे मेरी फिल्म से ज़्यादा मेरे आउटफिट के लोगों ने बात करना चालू कर दिया, और फिल्म को सेकेंडरी पे डाल दिया. पहले उन्होंने बात की मेरे आउटफिट के बारे में. मेरा आउटफिट मैंने ही डिज़ाइन करा था, डिज़ाइन से मैंने विजन किया था उसको. और इसलिए क्योंकि जो कॉर्सेट, उसमें 2 मेन एलिमेंट थे, कॉर्सेट और केप. तो जो कॉर्सेट था ना, वो कॉर्सेट वाज फर्स्ट वॉर्न बाय फ्रेंच मैन इन फ्रांस. तो ये फ्रांस में था, कैन. तो मेरा वो एक तरीके से ऑड दे रहा था मैं, कि यहाँ पे मैंने एक कल्चर रिप्रेजेंट कर रहा था. और जो मैंने वो पोस्ट किया था नमस्ते वाला, तो मेरा ऐसा था कि फ्रेंच सिनेमा और इंडियन सिनेमा को मर्ज करना चाह रहा था मैं. दिस वाज माय थॉट प्रोसेस. लोगों को नहीं समझा, कोई बात नहीं, मेरा बहुत कॉम्प्लिकेट हो गया रहेगा चीज़. लेकिन मेरा ये सोचना था उसपे. अब लोगों को, अब मैं उसके एक दिन पहले भी रेड कार्पेट कर रहा था, उसका कोई फुटेज नहीं आया, बिकॉज मुझे मालूम है अकेला था. और सब मैं ही बोलना चाहूँगा, मैं अकेला गया था गाइस, मेरे पे थोड़ा रहम खाओ. मैं अकेला गया था, मेरी पूरी टीम का वीज़ा रिजेक्ट हो गया था, तो आई वाज देयर ऑल अलोन. तो पहले दिन भी मैंने रेड कार्पेट करा, लेकिन वो मेरे को मालूम नहीं था कि वहाँ से फोटोग्राफर से कांटेक्ट बनाना पड़ता है कि आप मुझे मेरे फोटोज दे देना. अच्छा. हाँ, वो सब होता है, तो मुझे नहीं मालूम था वो सारी चीज़ें. तो मेरे पहले दिन के कोई फुटेजेस नहीं है. कोई फुटेज नहीं है 23rd के, तो सिर्फ 24th का आया. और बहुत बैंड बजी है मेरी वहाँ पे. मैं लिटरली रोड पे भाग रहा था, बिकॉज इतनी ट्रैफिक हो गई थी उस टाइम पे. तो रेड कार्पेट का एक लिमिटेड टाइम होता है, तब तक जा सकते हो. तो मैं कार से निकल के भाग रहा था रोडों पे. बट उसके बाद जब ये सब अपने ही देश में सुनने मिलता है तो बहुत अजीब सा लगता है कि यार क्यों ऐसा कर रहे हो. अगर आई थिंक अगर मैं चलो फिल्म के लिए नहीं भी जाता, तो भी एज इंडियंस लोगों को प्राउड होना चाहिए कि यार इंडिया से कोई तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. करेक्ट. ठीक है. ऑल्सो वहाँ पर किस तरह का वहाँ से फीडबैक मिला, किसी ने किस तरह का आपको फीडबैक दिया? मैं सच बताऊँ समीरा, वहाँ पे ना लोगों ने, आई स्वेयर टू गॉड, इतना अप्रिशिएट किया. व्हेन आई वाज वॉकिंग, जो लोग मुझे नहीं भी जानते थे, दे टुक सेल्फीज. उन्होंने मेरा आउटफिट का ऐसे वीडियो बना रहे थे, दे वर शोइंग ऑन वीडियो कॉल्स. तो मैं जब रेड कार्पेट भी था, तो जो एक ना बैरिकेड होता है, वहाँ पे पूरी पब्लिक खड़ी रहती है. तो दे वर लिटरली स्क्रीमिंग एट मी लाइक टू कम एंड गेट फोटोज एंड वीडियोज विद मी. सो आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, मतलब यहाँ पे ऐसा मिल रहा है तो मतलब इंडिया में तो और क्रेजी हो जाएगा. क्रेजी हुआ लेकिन उल्टे वे में. तो मुझे वहाँ पे थोड़ा सा लगा कि शिट यार, मतलब बाहर के लोग ऐसा अप्रिशिएट किया, बट मेरे लोग ने नहीं किया. कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ही सही. नेक्स्ट टाइम अभी मेरे को कोई होप है ही नहीं किसी से. बट हर चीज़ को पॉजिटिवली लेना चाहिए. वही कर रहा हूँ, राइट, वही कर रहा हूँ. अगर मैं आपसे ही पूछूं, मुंबई टू कांस की जर्नी, यू नो, ये जो इन्फ्लुएंसर से एक्टिंग से अब कांस तक पहुँच गए, इस जर्नी को किस तरह से डिफाइन करोगे? आई थिंक लोग ना, मेरे को ये ऐसा लगता है कि लोग सिर्फ जर्नी देखते हैं, बट जर्नी के पीछे की हार्डवर्क नहीं देखते. तो मैं यही बता रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल ये फार अवे फ्रॉम होम के लिए आई वेंट थ्रू लाइक 5-6 राउंड ऑफ ऑडिशंस. वो दिया, एंड फ्रॉम लास्ट 1-2 months आई हैव बीन ऑडिशनिंग डेली, यू नो, आराम नगर जाके या फिर किसी का ऑफिस जाके या घर से सेल्फ टेस्ट बना के. तो मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मेरे क्राफ्ट पे मेहनत कर रहा हूँ मैं. और अभी से नहीं, मैं 2018 से, आप जानते हो 2018 से आई हैव बीन वर्किंग. तो मैं बहुत मेहनत किया. और आई वाज लिटरली आई इमेजिन माई सेल्फ डूइंग दिस, यू नो. मेरे को हमेशा से एक्टर बनना था. मैं जितना सा था तब से आई वॉज इनटू एक्टिंग. मुझे एक्टर बनना है. कोई भी मुझे पूछता था तो लोग हंसते थे
कि है एक्टर बनेगा, कौन जानता नहीं है, यहाँ पे रहता है, कोई बैकग्राउंड नहीं है कुछ। हाँ। तो मुझे वो ब्रेक करना है अभी भी मैं वहाँ पे पहुँचा नहीं हूँ, यस, बट अभी जस्ट स्टार्ट किया है। बट आई होप, और ऊपर वाली की कृपा रही तो आई थिंक आई विल मेक इट, होपफुली। बट इसी के साथ साथ ना आपकी जर्नी में जितने हर्डल्स आए, जितना स्ट्रगल आपने सहा है ड्यूरिंग टिकटॉक या सोशल मीडिया पे रील्स बना के पोस्ट करना, और वो एक्टिंग करियर में अपनी पहचान बनाना, वो जर्नी की अगर मैं बात करूँ तो कैसी बताओगे, कैसी रही वो जर्नी, और क्या नॉस्टैल्जिया फील होता है जब आप कांस में जाते हो और अपना खुद का पोस्टर रिवील होता है वहाँ? मैं ना सिर्फ एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि मेरे पास ज़िंदगी में कोई भी चीज़ आसानी से नहीं आई है। मैं कुछ भी चीज़ किया हूँ, बीट सोशल मीडिया, बीट रियलिटी शो, बीट एक्टिंग, मतलब मुझे हर जगह मेरे साथ कुछ ना कुछ घटनाएं हुई है। ठीक है, मेरे पास कुछ भी चीज़ ऐसा, मैं फंसी जाता हूँ किसी ना किसी चीज़ में। लेकिन मैं एक चीज़ ये, वहाँ पे जब मैं था, व्हेन आई वाज वॉकिंग रेड कार्पेट ना, तो मेरे को ऐसा लगा कि यार मैं जो 6 साल पहले वाला विशाल है, मैं उसको ऐसा सोचा था, मैं उसको थैंक्स बोलना चाहूँगा, बिकॉज ही डिडंट गिव अप। करेक्ट। ही थॉट कि आई विल डू दिस, और वो उस पर अटका रहा। बराबर। उसने छोड़ा नहीं कभी कि हाँ ठीक है अभी सोशल मीडिया कर रहा हूँ, अब से मेरे को ये करना है, फिर मेरे को यहाँ करना है। तो आई एम जस्ट, मैं जब सोचता हूँ उस बारे में तो ऐसा लगता है यार शिट यार, मतलब इट्स बीन अ जर्नी, इट्स बीन अ क्रेजी जर्नी है, और बहुत ऐसी रही है। फैमिली का क्या रिएक्शन था? बहुत खुश थी फैमिली, तो बहुत खुश थी। स्पेशली मेरी सिस्टर, या माय सिस्टर वाज वेरी हैप्पी। शी वाज लाइक उस आउटफिट दिखा मेरे को, ये दिखा, शी वाज ऑन वीडियो। माय सिस्टर, माय बेस्ट फ्रेंड्स, माय होल फैमिली, दे वर वेरी हैप्पी। मतलब, और इनफैक्ट मेरी इंडस्ट्री में भी बहुत सारे लोग, सना, भाविन, फैजू, आई थिंक आई गॉट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम पीपल। ठीक है, कुछ सेक्शन से नहीं मिला, कोई बात नहीं, हाँ। जिससे मिलना था उससे मिल गया है ना। लेकिन बेस्ट किससे था? बेस्ट रिएक्शन? यस, बेस्ट रिएक्शन इज फ्रॉम माय फैमिली यार। मतलब नथिंग बीट्स देयर रिएक्शन। आई थिंक फैमिली एंड फ्रेंड्स, दैट्स इट। जब मैं देख रहा था लोग जब स्टोरी लगा रहे थे, आई वाज फीलिंग वेरी हैप्पी। मतलब मैं जब लोग कमेंट कर रहे थे मेरे पोस्ट के नीचे, मेरे इंडस्ट्री के जितने लोग हैं ना, आई वाज वेरी हैप्पी, आई वाज फीलिंग वैलिडेटेड। एंड अनएक्सपेक्टेड फीडबैक किसकी तरफ से था? अच्छा वाला? एक है जिनको मैं मेंटर मानता हूँ, कंपनी के सीईओ हैं वो। ओके। उन्होंने मुझे फ़ोन करा था, आई वाज फीलिंग वेरी हैप्पी। बाद में बताऊंगा आपको। ऐसे क्यों? अरे हाँ, बात बताऊंगा। मेंटर हो, मतलब आई लुक अप टू हिम, लाइक ही इज लाइक एन आपके करियर में गाइडेंस, हाँ, मतलब उनका रहा है प्रेजेंस हमेशा से। सो आई वाज फीलिंग वेरी हैप्पी दैट उन्होंने वो किया। वेल, विशाल, आने वाले दिनों में हम और क्या कुछ देख सकते हैं, और ये मूवी कब रिलीज हो रही है ये बता दो। ये मूवी रिलीज हो रही है गाइस मोस्टली नेक्स्ट ईयर एंड में, बिकॉज या इट्स अ लॉन्ग वेट, बट आई थिंक इट विल बी वर्थ इट, बिकॉज हमने उसका वी जस्ट स्टार्टेड शूटिंग इट। ओके। तो उसका जो अभी हम नेक्स्ट मंथ उसका हम बड़ा शेड्यूल शूट करेंगे लंदन में। मोस्टली हमारा पूरी मूवी वहीं पे शूट होने वाली है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव बीन शूटिंग फॉर अ सीरीज ऑल दिस वाइल, सो आई होपफुली नेक्स्ट ईयर स्टार्ट में वो भी आ जाएगी। इट्स अ वेरी फन, वेरी क्वर्की स्टोरी, तो वो भी आ जाएगी। और एक दो चीज़ पे बात चल रही है, आई थिंक 2025 विल बी लकी, या मोर देन 2024। लास्टली जाते आरसीबी कल जीती है, क्या कहना चाहोगे? विराट को देखकर क्या था? आई स्वेयर टू गॉड, मेरे को ऐसा लगा नहीं था। मतलब मेरे आँख से जब वो रो रहा था ना, मेरे आँख में पानी आ गया था, बिकॉज सच बता रहा हूँ मैं, एज अ बॉय, हम जब इतने से थे ना, इतने से, ठीक है, वो स्टार्ट हुआ था, आईपीएल स्टार्ट हुआ था 2008 या 9 7 ऐसा कहीं तो स्टार्ट हुआ था आईपीएल। उस टाइम से लेके अब तक हम 6-7 साल के थे, ठीक है, हम बड़े हुए लिटरली वो इस मूवमेंट को वेट करते है ना। वी लिटरली ग्रू अप वेटिंग फॉर दिस मूवमेंट। सो फिर ऐसा लग रहा था कि मतलब ये क्या सच में ये हुआ है, मतलब सच में, बिकॉज हमने हर किसी ने प्रे किया था इस चीज़ के लिए। मैं ऑफ कोर्स बोलना चाहूँगा कि श्रेयस अय्यर ने हैट्स ऑफ क्या किया है, मतलब उसने पंजाब के लिए जो किया, एंड ही प्लेड लाइक अ लायन, बट दिस वाज, ये बहुत टाइम से ड्यू था विराट कोहली के लिए, इट वाज लॉन्ग ड्यू, एंड आई एम सो हैप्पी। एंड व्हेन ही सेड आई एम गोना स्लीप लाइक अ बेबी टुनाइट, यार मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर।
18 नंबर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लकी नंबर है हाँ, उनके लिए। yes. और कल का डेट भी 18 था। डिड यू नोटिस दैट? मतलब को प्लस करेंगे तो हाँ, yes, 18 था। 2025 आई थिंक ये पूरा यूनिवर्स ने किया है ना? या और 18 साल बाद 18 साल बाद, और जर्सी नंबर भी 18। जर्सी नंबर 18। और तुम सोचो वो 18 साल से वो एक ही टीम पे उन्होंने इतने लॉयल रहे, वो चेंज नहीं किया उन्होंने टीम। करेक्ट। वेल, विराट को देखकर बहुत इमोशनल आप भी हो गए थे। मैं बहुत इमोशनल हो गया था, ट्रस्ट में। मैं ना जिम से आया था, तो जिम में भी मैं सारा टाइम ऐसा वो फ़ोन लगा के बैठा हुआ था। तो जैसे मैं कार में बैठा और वो सब क्लिप देख रहा था, तो मैं बोला यार, वो मेरे जो बिल्डिंग के वॉचमैन है, सिक्योरिटी गार्ड, वो आके बोले कि क्या हो गया। मतलब नहीं कुछ नहीं, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था देख के। बहुत इमोशनल मोमेंट था। मतलब बोलते ना एक, मैं नहीं बयां कर सकता है। मतलब वो सारे लड़के का लड़कियों की भी फीलिंग रहेगी वैसे। यस, बहुत सारे, बहुत बड़ा फैंडम है उनका वैसे। हाँ, और मतलब दिस वाज लॉन्ग ड्यू, और वो हमने प्रे किया है सब चीज़ों की, इसके लिए हमने बहुत प्रे किया था। यस। ऑल्सो विराट कोहली ने रिटायरमेंट भी अनाउंस किया है। हार्ट ब्रेक टेस्ट से उन्होंने अब किया है, और बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक आई थिंक उनकी लाइफ में उन्होंने किया। बट मेरे ख्याल से वो और खींच सकते थे, बट ठीक है। आई थिंक ही वांटेड पीस। और ऐसा नहीं कि क्रिकेट से रिटायर हुआ है, वो अभी भी उन्होंने टेस्ट से रिटायर हुआ है, तो ठीक है। आई एम जस्ट हैप्पी दैट ही इज देयर एंड ही इज बीन देयर। वेल, लास्टली आप जाते जाते अपने फैंस एंड व्यूअर्स से क्या कहना चाहोगे? गाइज, मैं आपसे ये थैंक यू बोलना चाहूँगा मेरे इतना प्यार करने के लिए, और इतने अच्छे विशेस देने के लिए फॉर माई कैन डेब्यू, माई मूवी डेब्यू। जिन्होंने नहीं भी दी, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। और मैं ट्राई करूँगा कि आप जितने लोग ने भी आपने हेट दिया है, उसको मैं प्यार में कन्वर्ट कर सकूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी, एंड आई लव यू ऑल।